नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में कई कंपनियों को शामिल किया गया है, वहीं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से कुल 28 कंपनियों को बाहर किया गया है। तो कौन-कौन सी कंपनियां हैं, इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ईएसएम लिस्ट के बारे में और कुछ कंपनियों के प्राइस बैंड, करीब 25 कंपनियों के प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में या उन शेयरों के बारे में जिनके प्राइस बैंड चेंज हुए हैं, यानी जिनके सर्किट लिमिट चेंज कल से देखने को मिलेंगे। तो इनमें कई कंपनियां हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं। श्री केपीआर इंडस्ट्रीज का 10% हुआ है, एचबी स्टेट डेवलपर्स का 10% हो गया है अब सर्किट लिमिट। वहीं ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी 10% हुआ है। आम्रपाली इंडस्ट्रीज का 5% कर दिया गया है। केएम एफ बिल्डर एंड डेवलपर्स का 5% हुआ है। सेंचुरी एक्सट्रूशन लिमिटेड का भी 5% हुआ है। शालिनी टूर्स एंड ट्रेवल्स का 5% हुआ है। बॉम्बे वायर रोप्स का 5% हुआ है। नॉरिस मेडिसिन्स का 5% हुआ है। एक्सल पॉम्प का डिज़ाइन एंड टेक का भी 5% हुआ है। कोरल इंडिया फाइनेंस एंड हाउसिंग लिमिटेड का 5% हुआ है। प्रतीक्षा केमिकल लिमिटेड का 5% हुआ है। जोडिएक वेंचर्स लिमिटेड का 5% हुआ है। पिकैडली पिकैडली शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज का भी प्राइस बैंड चेंज हुआ है, इसका अब 2% कर दिया गया है। लुहारू का मीडिया एंड इंफ्रा लिमिटेड का 2% हुआ है। ब्लूम इंडस्ट्रीज का 2% हुआ है। प्रकर एग्रोकेम एक्सपोर्ट का 2% हुआ है। आदि इंडस्ट्रीज का 2% हुआ है। फॉर्चून इंटरनेशनल लिमिटेड का भी अब प्राइस बैंड 2% देखने को मिलेगा। ब्रिज सिक्योरिटी लिमिटेड का 2% हुआ है। श्यामा इन्फोसिस लिमिटेड का 2% हुआ है। जैन फार्मासेक लिमिटेड का 2% हुआ है। रोहित अद्रित इन्फोटेक लिमिटेड का 2% हुआ है। इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड का 2% हुआ है। और वेंटेज नॉलेज एकेडमी लिमिटेड का प्राइस बैंड अब 2% कर दिया गया है। तो अगर एएसएम लिस्ट के बारे में बात करें तो पहले बात करते हैं हम एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें कुल 5 कंपनियों को शामिल किया गया है। ये लिस्ट 18 जनवरी यानी कल से लागू मानी जाएगी। इनमें जो कंपनियां हैं इनके नाम आप देख सकते हैं। गोलकुंडा डायमंड्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड है। इनोवेसिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। श्री बालाजी वाल्व कंपोनेंट्स लिमिटेड है। ग्लोबल सरफेस लिमिटेड है। और ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं कुल 28 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इनमें से कुछ कंपनियों को ईएसएम लिस्ट में डाला गया है, कुछ कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। तो ये लिस्ट भी 18 जनवरी यानी कल से लागू मानी जाएगी। इनमें है अमाइंस प्लास्टिसीजर लिमिटेड, अंजलि सिंथेटिक्स लिमिटेड, आशीर्वाद कैपिटल, चंद्रा प्रभु इंटरनेशनल, इकोनो ट्रेड इंडिया लिमिटेड, जेएमजे फिनटेक लिमिटेड, मिस्ट्रोस इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स लिमिटेड, मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड, रिजेंसी फिनकॉर्प लिमिटेड, श्याम सेंचुरी फेयरवेस लिमिटेड, सुला विनयार्ड लिमिटेड को भी अब बाहर कर दिया गया है एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से। ठाकर्स डेवलपर लिमिटेड, ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट, ट्राइडेंट ऊर्जा ग्लोबल और यूटिक एंटरप्राइजेज, वीर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लाइफ केयर, मैनोमेटेक्स इंडिया लिमिटेड, जेनस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नाप बुक लिमिटेड और सेंको टेक्नोलॉजी, युग डिकोर लिमिटेड, इंटरग्लोब फाइनेंस इंडिया लिमिटेड और लिबोर्ड फाइनेंस लिमिटेड, एम के प्रोटीन और लोरेजिनी अपीयरल्स, एस वी एस वेंचर्स लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। जिन कंपनियों के सामने, इनके नाम के सामने डॉलर के सिंबल हैं, उनको ईएसएम लिस्ट में यानी इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क में डाला गया है। और जिनके सामने स्टार बना हुआ है, इनको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। तो 28 में से कुल अगर हम देखें तो 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है।
तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 8 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनमें हैं बॉम्बे वायर रॉप्स लिमिटेड, कोचिन मालबार एस्टेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एपिक एनर्जी, गंगा पेपर्स इंडिया लिमिटेड, लोरेजिनी अपीयरल्स लिमिटेड, एसबी ग्लोबल मेल्स और सुनील हेल्थ केयर एसवीएस वेंचर लिमिटेड भी अब इसमें देखने को मिलेगा। वहीं 2 कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के सेकेंड स्टेज में डाला गया है, यानी इन पे कड़ाई बरती गई है। नॉर्थ लिंक फिजिकल एंड कैपिटल सर्विसेज, स्क्वायर फोर प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड। अगर हम बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो 2 कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इम्पैक्स फेरोटेक लिमिटेड। ये दोनों एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर तो हो गई हैं, लेकिन इनको यहाँ से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। तो ईएसएम फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसमें भी आज 7 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। एक्मे रिसोर्सेज लिमिटेड, जीएसपी फाइनेंस लिमिटेड, इम्पैक्स फेरोटेक लिमिटेड, इंटर ग्लोब फाइनेंस लिमिटेड, लीबोर्ड फाइनेंस लिमिटेड, एमके प्रोटीन्स लिमिटेड, तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। आदि इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अरोहित इंफोटेक लिमिटेड, ब्लूम इंडस्ट्रीज और ब्रिज सिक्योरिटी लिमिटेड। फॉर्चून इंटरनेशनल को भी हायर स्टेज में मूव किया गया है। गैन फार्मासेक लिमिटेड, इंटेग्रा एसेंशिया लिमिटेड, लुहारुका मीडिया एंड इंफ्रा लिमिटेड, प्रकर एग्रोकेम एक्सपोर्ट लिमिटेड, पिकैजली शुगर अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्यामा इन्फोसिस लिमिटेड, वेंटेज नॉलेज एकेडमी लिमिटेड भी अब हायर स्टेज में देखने को मिलेगा ईएसएम फ्रेमवर्क में। वहीं किसी भी कंपनी को बाहर नहीं किया गया है। तो जो भी कंपनियों पर एक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो एएसएम का हो या ईएसएम का हो, या जिनके सर्किट लिमिट चेंज हुए हैं, ये कल से लागू माना जाएगा। यानी ये सारी चीज़ें हमें 18 जनवरी यानी कल से अप्लाई होते हुए देखने को मिलेगी। तो कल से इनके शेयरों पर इसका असर भी देखने को मिल सकता है, आप इन पे नज़र बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लोगों को शेयर करें, लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।